नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और राज्यों की हर बड़ी खबर पर रहती है हमारी पैनी नजर। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। लहेरिया स्थित जिला परिषद सभागार में शनिवार को जिला परिषद सदस्यों द्वारा संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर अपनी बातों को रखते हुए जिला परिषद सदस्य धर्मेंद्र कुमार ने कहा, 11 सितंबर का दिन जिला परिषद दरभंगा के इतिहास में कल दिन के रूप में दर्ज होगा। उन्होंने कहा, जब सट्टा मदहोश और अहंकारी हो जाती है तो उस पर अंकुश लगानी पड़ती है। योजनाओं से वंचित किया गया, बिना बैठक की योजनाओं को पास किया गया और फर्जी तरह से मुकदमे दर्ज कर 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जबकि देश में जनता द्वारा चुने गए जन प्रतिनिधि को जेल भेजने का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, फिर भी गलत का विरोध करने पर 2 सदस्यों को जेल भेज दिया गया। वहीं पंचायती राज अधिनियम भी ऐसा करने की इजाजत नहीं देता है। हम जनप्रतिनिधियों को जनता सदन में बोलने के लिए भेजा है, हम बोलेंगे और बोलते रहेंगे। वहीं दूसरी जिला परिषद सदस्य इंद्र कुमार ने कहा कि बैठक में योजना का बंदर बाट करने के विरोध में कुछ सदस्यों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिसके बाद 2 सदस्यों को गलत वे उन्हें भेज दिया गया जेल। जनता के लिए कार्य करना और योजनाओं को सही रूप से लागू करना ही हमारा उद्देश्य है, जिसके लिए हम सदस्य गलत को गलत बोलते रहेंगे। दरभंगा से नीरज कुमार रॉय की रिपोर्ट। के चैनल से हम अपने जनता को भी संदेश देना चाहते हैं और बिहार के तमाम जिला परिषद भाइयों को भी संदेश देना चाहते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसमें व्यक्ति अभिव्यक्ति की आज़ादी है और जिस हिसाब से जनता ने हमें चुन के भेजा, किस उम्मीद आशा से भेजा है, और जब आपको सत्ता मदहोश हो जाए तो उस पर अंकुश लगना जरूरी होता है और रक्षक भक्षक हो जाए तो देश चलेगा। 11/9 को जो बैठक हुई थी वो जिला परिषद के लिए काला अध्याय था। योजनाओं से वंचित किया गया, बिना बजटरी का योजना पास करवाने की कोशिश किया गया, फर्जी मुकदमा कराया गया। 12-13 तारीख को हमारे 2 जिला परिषद साथियों को इसी जिला परिषद कक्ष से उठा के जेल भेज दिया गया, जबकि भारत देश में एक इलेक्टेड पर्सन को जेल भेजने का तो प्रावधान ही नहीं है। यह पंचायती राज अधिनियम भी नहीं कहती है, लेकिन जिन आपको अधिकारी को अपने पद का दुरुपयोग करके, साजिश करके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी और दंडा अधिकारी को इसमें संयुक्त करके इतनी बड़ी साजिश और षड्यंत्र किया, इसका घोर निंदा करते हैं। सदन में हमें बोलने के लिए जनता ने भेजा है और जब तक हमारी सांसें रहेगी हम बोलेंगे और अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ेंगे। उसी के खिलाफ में मैं हाईकोर्ट गया था। धर्मेंद्र कुमार झा बनाम बिहार सरकार के खिलाफ में हमने वहाँ पे याचिका दायर किया था, जिसमें आपको 3/10/2023 को हमारी ऑर्डर आई है कि जब तक आपको 31/10/2023 को काउंटर एफिडेविट मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी वहां प्रस्तुत नहीं करेंगे, तब तक किसी भी योजना को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, किसी भी योजना को पोर्टल पे नहीं चढ़ाएंगे। और साथ में जो गिरफ्तारी करने का हम लोगों पे साजिशें की जा रही थी, हमारी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की साजिश थी। हमारे घर पे पुलिस आया करती थी, हमने जो यातनाएं झेला है, कई रात हमने जागने की, भागने की प्रयास किया, उस पे माननीय उच्च न्यायालय ने हम लोग की गुहार सुनी और उन्होंने स्टे ऑर्डर 11/10/2003 को उन्होंने स्टे ऑर्डर निकाला है। उन्होंने स्वदेह उपस्थित होकर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को बोला है कि आप स्वदेह उपस्थित होकर इसका कारण चर्चा दे कि आपने किन कारणों से एक इलेक्टेड पर्सन को आपने साजिश के तहत उन पर FIR किया, जेल भेजने की कोशिश की। ये किया तो हमें ऐसा विश्वास है और न्याय पे हमें पूरा भरोसा है। आने वाला जो समय है हमारे पार्षदों के साथ न्याय होगा और इसी के साथ में हम अपनी बातों को किस न्यायालय में प्रस्तुत होंगे फिजिकली DDC आपकी? पटना हाईकोर्ट में आपको फिजिकली प्रेजेंस होने के लिए? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? धर्मेंद्र कुमार झा, जिला परिषद निर्वाचन से संख्या 40 घनश्याम। जी सर। 11 के बैठक में जो हम लोग अपना मांग को रखे थे या सूची जो प्रदर्शित किया गया था, वह सूची पर किसी पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं था और हम लोग अपना बात जो रखते हुए हम लोगों को बात रखने से मना किया गया, जबकि नियम है कि उस एजेंडा पर पहले प्रश्न उत्तर होगी, उसके बाद कोई होगा। खैर, हम लोगों पर साजिशन
योजना के बंदर बाट का ही नहीं, हम लोगों पर FIR भी 2 दिन के बाद किया जाता है। 11 को मीटिंग खत्म होता है, 12 को नहीं करके वो बैक डेटिंग करके FIR किया जाता है और 13 को हमारे 2 सम्मानीय पार्षद को ये तटस्थ कष्ट से उठा लिया जाता है। इस वजह से हम लोग न्याय में विश्वास रखते हैं और न्यायालय का रुख अपनाए। माननीय उच्च न्यायालय गए, माननीय उच्च न्यायालय ने मुझे 3 अक्टूबर 10 को जिसमें योजना पर रोक लगाई गई है, वह योजना पर रोक लगाई गई है आपको 23-24 का, जिन्होंने ये लोग कहे थे कि मैं सर्वसम्मत से पारित कर लिया गया, जबकि उसमें 24 पार्षद अनुपस्थित थे। दूसरा हुआ आपको 11/9 की योजना कतई पारित नहीं है। जो प्रोसीडिंग हमने इनसे मांगा है वह प्रोसीडिंग हम हाई कोर्ट में लगाया है, उसमें कहीं योजना पारित नहीं किया गया। माननीय उच्च न्यायालय पर विश्वास रखे, उन्होंने 3 अक्टूबर को योजनाओं पर स्टे लगाया और दूसरी जो हम लोगों पर गिरफ्तारी का FIR किया गया, गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापामारी की गई, उसका भी हम लोगों को 22 फरवरी तक के लिए, अगले सुनवाई तक के लिए हम लोगों को स्टे लगाया गया है। और माननीय उप विकास आयुक्त के सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को कारण शिक्षा भी पूछा गया है पैरा बार। तो हम आप लोगों से यही कहते हैं कि हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न जिला पार्षद सदस्यों ने अपना आवाज सदन में बुलंद करने के लिए हमको जिता करके भेजा है। मैं उस आवाज को तब तक बुलंद करते रहूंगा और माननीय उच्च न्यायालय पर भरोसा रखूंगा कि जब तक मुझे पूर्ण न्याय नहीं मिलेगी तो कोई हमें खदेड़ना चाहता है तो पीछे पीछे चलने में मुझे कोई एतराज नहीं, मैं पीछे पीछे जरूर जाऊंगा उसके पीछे पीछे। तो हम इन बातों को आप लोगों को जो यहाँ पर बुलाए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप जनताओं के बीच ये आवाज जाएगी कि हमारा जिला पार्षद हमारे क्षेत्र के लिए लड़ाई लड़ रहा है। और अधिकारी पदाधिकारी, न्यायिक पदाधिकारी सभी से आह्वान करते हैं कि आप लोग हमारे इस न्याय की लड़ाई में कम से कम साथ तो जरूर दें। मीडिया भाई आप लोगों से भी आग्रह करते हैं कि हम लोग गरीब पार्षद हैं, एक मामूली सदस्य हैं जो हमें जिला अब बना करके भेजा है। आवाम के लिए आप चौथमी स्तंभ हैं। आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि ये जनताओं के बीच दीजिए, जो जब तक क्षेत्र की विकास सर्वांगीण नहीं होगी तब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे और हमें न्याय मिलेगा, ये पूर्ण आशा और विश्वास है न्याय को। इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त। नाम बता दें अपना। मेरा नाम धीरेन्द्र मिश्र शीतल, 3/4 चौकी जिला पार्षद। कौन सी बैठक है, कहाँ बैठक होती है जिसमें ये बातें आई हुई? ये जिला परिषद के सभागार में 11/9 को बैठक हुई थी और हम लोगों को साजिशम 11/9 को बैठक होता है और 16/9 को फिर पुनः 790 से एक पत्र निकलता है 27/9 की बैठक का। उसी दिन 16/9 को 791 से निकलता है कि संबंधित 18 पार्षद पर निरोधात्मक कार्रवाई की जाए। मुझे उस बैठक से जानबूझकर, जो बैठक में ये लोग उपस्थित नहीं हो, हम लोग मनमानी कर सके, इसके लिए बैठक बुलाया। लेकिन अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए V9 न्यूज। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।